आज का वीडियो है डायबिटीज़, जिसे हम डायबिटीज़ मधुमेह या शुगर बोलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपके साथी हेल्थ केयर सरोज। तो दोस्तों, मैं आज नया टॉपिक लेके आई हूँ, डायबिटीज़ शुगर। आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और चलो बिना देरी करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो है डायबिटीज़, जिसे हम डायबिटीज़ मधुमेह या शुगर बोलते हैं। और आप सब ने परिवार में या किसी के रिश्तेदार में आपने सुना भी होगा कि इसके डायबिटीज़ हो गई है। तो अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ न हो इससे हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति में खाली पेट शुगर का लेवल 90 से 100 mg प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। और खाना खाने के बाद शुगर का लेवल कुछ बढ़ जाता है तो 90 से 140 mg प्रति डेसीलीटर होता है। 140 से ज़्यादा शुगर का लेवल वो चला जाता है तो वो डायबिटीज़ के लक्षण नज़र आने लग जाते हैं और हम शुगर मान सकते हैं। और 200 से 400 शुगर हो तो वो हाई शुगर में चली जाती है। तो हम हाई शुगर लेवल को कम करने के लिए हम अंग्रेजी मेडिसिन लेते हैं या घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। तो उसके साथ साथ हमें स्वास्थ्य को सही करने के लिए परहेज सबसे ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य को सही रखने के लिए डायबिटीज़ के पेशेंट को परहेज रखना चाहिए। मीठा कम खाना चाहिए, चीनी का बिल्कुल भी उपयोग में नहीं करना चाहिए। और जैसे आलू या चावल कम खाने चाहिए। आलू और चावल कम खाने से भी शुगर का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। डायबिटीज़ ये है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है और इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो हम वो डायबिटीज़ हो जाती है या उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की पाई जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जो हमारे दादा दादी या माता पिता किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है तो वो बच्चे को ज़रूर होती है, जो हमें वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है या हमारे माता पिता से हमें मिलती है। और दूसरे प्रकार की डायबिटीज़ वो होती है जब हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं होती है या खान पान सही नहीं होता है या वज़न बढ़ जाता है या किसी हम और बीमारी के शिकार हो जाते हैं हाइपरटेंशन के, तो उसकी वजह से भी हमें डायबिटीज़ हो जाती है। और तीसरी टाइप की डायबिटीज़ वो होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो गर्भवतियों में पाई जाती है, जो 30 साल से ज़्यादा उम्र की गर्भवती होती हैं या उनमें वेट ज़्यादा होता है या वो किसी बीमारी के शिकार होती है तो उसमें ये डायबिटीज़ देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे कि फर्स्ट प्रकार की जो डायबिटीज़ है उसे हमें कैसे बचा जाए। तो जो ये फर्स्ट प्रकार की डायबिटीज़ है उससे बचने के लिए हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उससे बचाव के लिए कोई उपाय नहीं है। और ये डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसे हम कम तो कर सकते हैं लेकिन उसको जड़ से हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो अब मैं बात करूंगी कि डायबिटीज़ के क्या लक्षण हैं जो हमारे शरीर में नज़र आए तो हमें एक्टिव हो जाना है या उसे बचना है। वज़न घटना या बढ़ना ये भी डायबिटीज़ का मुख्य कारण होता है। और बार बार यूरिन पास होना, और यूरिन में अलग ही मतलब जो शहद होता है ना उसके जैसी एक अलग ही गंध आती है। और बार बार भूख लगना या ज़्यादा भूख लगना, प्यास ज़्यादा लगना और धुंधला दिखाई देना। और एक जो है विटामिन डी की कमी हो जाती है, उससे भी डायबिटीज़ नॉर्मल होती है वो भी हाई हो जाती है। और गर्भवतियों में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो कुछ ही समय के लिए होती है। तो उससे जब भी हमारे डायबिटीज़ के लक्षण नज़र आए तो तुरंत हमें एक्टिव हो जाना है या स्वास्थ्य को सुधार लेना है। शुगर का कोई भी पेशेंट होगा तो उसके शरीर के किसी भी हिस्से पे घाव हो जाता है तो वो देरी से बढ़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये शुगर का एक मुख्य लक्षण है। और शुगर के पेशेंट को थकान या कमज़ोरी महसूस होती है और भूख भी ज़्यादा लगती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं निकालना चाहिए या फास्ट नहीं करना चाहिए, खाना टाइम पे खाना चाहिए। शरीर के किसी भी भाग पे इन्फेक्शन हो जाता है या प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है या स्किन पे इन्फेक्शन होने का डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट को बहुत ही खतरा रहता है। तो हमें स्वास्थ्य के प्रति हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और वज़न को कंट्रोल रखना चाहिए और खान पान पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। तेलीय पदार्थ कम खाने चाहिए। हमें कोई डायबिटीज़ के लक्षण नज़र आए तो तुरंत हमें जांच करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं भी बात करूँगी कि आपके परिवार या रिश्तेदारी में शुगर का जो भी मरीज हो तो उसको क्या करना चाहिए कि शुगर हमेशा कंट्रोल रहे या शुगर से बचा जाए। रोज़ सुबह आधे घंटे कम से कम टाइम निकाल के एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए और
वज़न बढ़ जाए तो वज़न को धीरे धीरे एक्सरसाइज करके कम करना चाहिए, जिससे शुगर का लेवल भी अपने आप कम हो जाता है। और एक्सरसाइज से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, तो उससे डायबिटीज़ ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। और एक हमेशा हेल्थी फूड ही खाना चाहिए, ये तेलीय पदार्थ ये भी कम खाना चाहिए। और रोज़ सुबह तुलसी के पत्ते 2 या 3 पत्ते चबाना चाहिए। तुलसी में एंटीबायोटिक होती है जो डायबिटीज़ को कम करने में सहायता करती है। और जामुन के बीज होते हैं उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाकर सुबह खाली पेट जरूर खाना चाहिए। और मेथी दाना भी शाम को भिगोकर सुबह मेथी दाने का पानी पीना चाहिए या फिर मेथी को चबा लेना चाहिए, जिससे डायबिटीज़ कम होती है। और आंवले का जूस भी लेना चाहिए और कीवी लेना चाहिए, कीवी से भी डायबिटीज़ में आराम मिलता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट को हमेशा जो मिक्सर वाला आटा होता है जिसमें गेहूँ, जौ, मक्का सब मिली होती है, उसकी रोटी खाने से भी डायबिटीज़ के पेशेंट को आराम मिलता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को हमेशा प्रोटीन युक्त या फाइबर युक्त भोजन खाना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दाल या अंकुरित अनाज खाने से जिससे डायबिटीज़ में आराम मिलता है। और फाइबर युक्त जैसे सलाद भी खानी चाहिए। और जब भी हमें डायबिटीज़ के लक्षण नजर आए तो हमें स्वास्थ्य के प्रति सतर्क हो जाना है और हमें डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए और समय पे हमें शुगर की जांच करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस चैनल पे हेल्थ से रिलेटिव नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।